हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस सब्जेक्ट से। उसका टॉपिक का नाम है प्लास्टिक टाइप्स। इसके ऑल टुगेदर 7 टाइप्स होंगे। और ये जितने भी प्लास्टिक के टाइप्स हैं आप सभी ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा, लेकिन ध्यान कम दिया होगा। और साइंस से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। और पूछते भी हैं, यहाँ तक कि पूछते भी हैं। सारे तो नहीं पूछते, लेकिन जो इजी वाले हैं कुछ, और कुछ कुछ तो इजी बहुत लोगों को भी वो भी नहीं पता है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। और रूल के साथ पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। पहला देखते हैं, जो पहला है वो है पीईटी। आप देखे होंगे एक इस तरह का साइन जो है, ऐसा करके ऐसा करके बना रहता है, बीच में 1 लिखा होगा। ठीक है, तो उसको ना, उसमें पी नीचे लिखा होगा पीईटी और बीच में 1 लिखा होगा। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है पीईटी का, वो होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। अब ये इस प्लास्टिक का यूज़ कहाँ होता है? आप देखे होंगे कि जो वाटर बॉटल खरीदते हो रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो बॉटल खरीदते हो, तो उसमें यही प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। और एक्चुअली क्या है ना कि इसको ना लोग बहुत बार यूज़ कर लेते हैं। बहुत लोग हैं इसको घर पे ला के रखते हैं, बैग में रख लेते हैं। ठीक है, एक अब बाहर में हो तो उसमें यूज़ कर लो, पानी फिर से पी लो, बट दैट इज़ नॉट गुड टू यूज़ दैट अगेन एंड अगेन। डोंट री यूज़ इट, सेफ फॉर वन टाइम यूज़। वन टाइम यूज़ के लिए सही है। क्रश करके लिखा रहता है ना, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़, इसीलिए लिखा लिखा रहता है। इसका रूल ही है यूज़ एंड थ्रो। ठीक है, यूज़ एंड थ्रो। अब देखते हैं टाइप 2, जो जिसके बीच में ना वैसा ही साइन होगा, और वो जो है मतलब वही वाला जो पहले बना रहे थे, उसके बीच में 2 लिखा होगा। ठीक है, और नीचे में HDPE लिखा होगा, छोटे से लेटर में HDPE, छोटे से साइज में HDPE लिखा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, तो ये क्या है ना, इसका रूल है बेस्ट प्लास्टिक। बेस्ट प्लास्टिक है, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल यूज़ के लिए, कैन री यूज़, नॉर्मल यूज़ के लिए, वो भी नहीं खतरनाक यूज़ के लिए नहीं। सेफेस्ट प्लास्टिक है। मिल्क के कैंस में, डिटर्जेंट के बॉटल्स वगैरह में ये वाला प्लास्टिक यूज़ होता है। अब हाँ, डिटर्जेंट वाला यूज़ मत कर लेना खाने पर के पर्पज़ के लिए। तो जो खाने वाला चीज़ होगा, वो अगर डब्बा आपके घर में आया है या फिर आप मार्केट से खरीदते हो, तो आप अगर प्लास्टिक का कंटेनर खरीदना चाहते हो तो आप वो खरीद सकते हो उस केस में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्लास्टिक, जो कि है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ना इसमें ना क्लोराइड छिपा हुआ है, तो क्लोराइड आ गया तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ फॉर फूड, फॉर कीपिंग फूड आइटम्स। ठीक है, तो ये पाइप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब बताओ, पाइप वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पाइप वगैरह और केबल्स वगैरह उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसे आप फूड के लिए यूज़ करोगे उसको? अब होता क्या है, इसको भी लोग जलाते हैं बहुत जगह पे, अब बहुत ही गंदा बदबू आता है और उसमें बहुत जहरीला होता है। उसमें डायोन्स होता है, डायोन्स निकलता है, डायोन्स एंड फुरान, फुरान करके कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, स्पेशली फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। खैर, इसका रूल है डेंजर प्लास्टिक। ठीक है, जलाना भी मत उसको। नेक्स्ट है, दैट इज़ 4th नंबर, वैसा ही करके 4 लिखा होगा, वैसा ही करके बीच में 4 लिखा होगा और नीचे में LDPE होगा, बट ये उसमें नहीं लिखा रहता है, बट ये 4 है। वो प्लास्टिक है। यहाँ पर देखो कैरी बैग्स है, कैरी बैग्स में आप देखिए वो नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है बट वो ब्रांडेड हो तो कैरी बैग्स या प्लास्टिक का जो रैप्स होता है उस वो LDPE होता है। पहले वाला हाई डेंसिटी था, ये लो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी ही कम है। ठीक है, डेंसिटी का उससे होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम फार्मूला, अगर मैं मिस्टेक करूँ, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, ये कैरी बैग्स, प्लास्टिक रैप्स के लिए यूज़ होता है। सेफ बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सेफ है बट स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, लो डेंसिटी का है। नॉट फॉर हॉट फूड, बट लोग उसमें गरम गरम चाय बहुत लोग रख लेते हैं, मैं शाम कई बार देखा हूँ, गरम गरम चीज़ डाल देते हैं उसमें। कुछ लोग उसमें वो सांभर वगैरह डाल के ले जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो उससे प्लास्टिक तो लीच करेगा और वो नुकसानदायक भी है। बॉडी में क्या होगा सोच लो। इसका रूल है सॉफ्ट प्लास्टिक, क्योंकि ये सॉफ्ट है, अब देखने में ही पता चलता है और समझ पाते हो। 5वां है PP, पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, जो लंच बॉक्स होता है ना प्लास्टिक वाला, और जो फूड कंटेनर्स होता है, वो इसी से बना होता है।
तो ये सबसे बेस्ट है रखने के लिए। कोई सामान रखो, मसाला वगैरह दिस दैट सब रखो, और देख रहे हो ना लंच बॉक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वेरी सेफ फॉर फूड एंड हिट, बेस्ट फॉर डेली यूज़, फूड सेफ किंग है इसका रूल है ना, फूड सेफ किंग, किंग ऐसा करके क्राउन गंदा सा ये तो हेल बन गया, हेल बन गया। तो फूड सेफ किंग है ये, रूल इसका यही है। अगर ये सामने में आए तो समझ लेना ये ठीक है यूज़ करने के लिए। अगला जो था वो था पॉलीस्टीरीन, जो कि 6 नंबर है, 6 नंबर वाला। तो थर्मोकोल का जो प्लेट्स होता है, थर्मोकोल का प्लेट्स होता है, कप्स होता है ना, लोग कई जगह यूज़ करते हैं। ये ना हॉट फूड के लिए नहीं है, बट इसमें हॉट फूड रख देते हैं, गरम गरम चाट, चाट नहीं लेकिन गरम गरम कुछ उसमें बहुत कुछ रख देते हैं। हाँ, गरम गरम खीर वगैरह बहुत जगह हम देखे हैं मिलते हुए। तो कैन रिलीज़ हार्मफुल केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ कर सकता है। तो इसका रूल है अवॉइड प्लास्टिक। जहाँ कहीं भी इसको आए दिमाग में बिठाना, अवॉइड प्लास्टिक, इसको तो अवॉइड ही करना है। 7th नंबर है अदर मिक्स्ड प्लास्टिक्स, BPA एट्सेट्रा। ठीक है, 7 नंबर लिखा होगा ना, बस अदर लिखा होगा, तो उसको वो मिक्स प्लास्टिक्स होता है, BPA एट्सेट्रा। मिक्स्ड है या अननोन है, पता नहीं किसी से बना है। ठीक है, कुछ बॉटल्स इससे बनते हैं, ये हार्मफुल हो सकता है। अवॉइड करो जब तक तुम पता श्योर नहीं हो कि ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड सेफ है, तब तक इसको यूज़ मत करो, अननोन है ये। अब कुछ इसमें और विशेष सा ट्रिक देख लेते हैं। फाइनल सिंपल रैंकिंग, अब रैंकिंग देना है ना, तो जो बेस्ट कौन सा था, 2 नंबर और 5 नंबर। HDPE और जो PP है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, और जो पॉलीप्रोपाइलीन है, ये दोनों प्लास्टिक यूज़ करने के लिए ठीक है। और अगर ऐसा सिग्नेचर हो, ये वाला ये जो साइन है, ओके वाला, लिमिटेड यूज़, 1 और 4 लिमिटेड यूज़ है। अवॉइड करना है 3, 6 और 7 को, जहाँ भी दिखे अवॉइड करो। अब कैसे याद रखना है, 3 का जो आ रहा है 3 × 6, 3 × 2 6 हो गया, और फिर लास्ट में 7 है। ठीक है, और ऊपर वाले में 2 और 5 है, 2 और 5 है, और बीच वाले में 1 और 4 है। ठीक है, ध्यान रखना बस 2 और 5, हाँ, यानी 25 सही है, 14 गलत है, मतलब ये ठीक ठाक यूज़ करने के लायक है। 14 ठीक ठाक है, मतलब ओके ओके, इसे क्यों बोलते हैं ना, राइट टू इक्वालिटी, 14 में है ना, तो बोलते ओके ओके ठीक है, इक्वल। और लास्ट में 367, तो फिर उसको अवॉइड करना है, अवॉइड 367 को। ठीक है, क्योंकि अवॉइड कैसे, अब इसको याद कैसे करें, जो ईयर्स के जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, कभी कभी 366 भी हो जाता है, बट 367 नहीं आता, तो उसको अवॉइड करना है। 25 बेस्ट है। ओके, अब तो कुछ नहीं बचा, हाँ एक और कुछ बचा है, कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छा लगा हो टॉपिक, पढ़ने में भी ठीक लगा हो, या कोई समस्या हुआ हो, तो वही जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी मैं वीडियो डालूँगा, जो भी अभी फ़िलहाल मैं CDP कवर कर रहा हूँ, और साइंस के भी पढ़ाऊँगा, सारे के सारे जो भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आई विल बी टीचिंग ऑल दोज इन माई चैनल्स। थैंक यू।